आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। बस आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से मटर पुलाव बनाना है। इतना मज़ेदार और इतना लज़ीज़ बनेगा कि आप चिकन बिरयानी और बीफ पुलाव भूल जाएँगे। बहुत ही शानदार और लज़ीज़ बनता है। आसान सी रेसिपी दूँगा। आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। 200 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म होगा, एक रफली कट किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज जाएगा और इसको हमने करना है फ्राई। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम पे हम करेंगे फ्राई। तो मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो हमारा कलर चेंज करना शुरू कर गया और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन हो चुका है। गोल्डन हो जाएगा जैसे प्याज, इसमें जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित और 3 से 4 अदद दाल चीनी के टुकड़े। साथ ही यहाँ पे जाएगी 4 से 5 अदद हरी मिर्च और लहसुन और अदरक जो है वो मेरे पास 6 से 7 जवे लहसुन के हैं और 1 इंच के बराबर जो है अदरक है। इसको आपने कद्दूकश कर लेना है, साथ शामिल करेंगे। 4 मिनट फ्राई करेंगे। 4 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 1 बड़े साइज़ का टमाटर, या अगर आपके पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं तो आपने इनको बारीक चॉप कर लेना है और यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी शामिल करने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भरा हुआ, हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, या जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं। इसके साथ यहाँ पे जाएगा काला नमक मेरे पास है, हस्बे ज़ायक़ा ये शामिल करना है आपने, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको ढक कर पकाना है तकरीबन 6 मिनट तक। मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 मिनट पकाएंगे और यहाँ पे देखिए 6 मिनट बाद मसाला हमारा यहाँ पे हो चुका है रेडी। प्यारा सा कलर आ चुका है, खुशबूदार मसाला यहाँ पे तैयार है। अब यहाँ पे जाएंगे 300 ग्राम मेरे पास है मटर और 5 से 6 अदद मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्च है, ये शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर हम इसे 4 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 4 मिनट हो गए। 4 मिनट बाद यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम आलू। आप अगर मटर पुलाव बना रहे हैं और इसमें आलू शामिल नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई इतना मज़ेदार नहीं बनेगा और ये नहीं हो सकता कि आप आलू ना शामिल करें। तो आलू यहाँ पे जाएंगे 300 ग्राम। 300 ग्राम मेरे पास आलू हैं, इनको आपने छोटे साइज में कट कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे दम वाले मोड पे कर लेंगे फ्लेम को और इसमें शामिल करेंगे दही। तो मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम दही है, फेंटा हुआ मीठे वाला दही है। दही शामिल करते वक्त आप हमेशा फ्लेम को लो कर लिया करें। अच्छे से मिक्स करेंगे, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है दही को और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे मज़ीद 5 मिनट। 5 मिनट हो गए पकाते हुए। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लेंगे। 3 मिनट मज़ीद हमने इसको पकाया तो यहाँ पे देखें पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे अब हमने शामिल करना है 1.5 लीटर पानी। मेरे पास 1 किलो चावल है और 1.5 लीटर यहाँ पे जाएगा पानी। पानी सर्दियाँ हैं तो जो है ना पानी इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया करें। गर्म करके आपने पानी को ऐड करना है। सर्दियों में थोड़ा पानी जो है वो इस हिसाब से ऐड किया करें। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, ये शामिल करेंगे खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। ढक कर हम पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे अच्छे से पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास चावल है 1 किलो। मैंने इनको तकरीबन आधे घंटा पहले भिगो के रखा है। पहले इनको अच्छे से चुन लिया करें, उसके बाद वॉश किया करें अच्छे से और इसके बाद भिगो के रख दिया करें। अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मज़ीद हमने उस टाइम तक ढक के पकाया जब तक पानी जो है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। आप दम लगाएंगे तो यहाँ पे रोटी वाले रुमाल से हम दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें एक एक खिला खिला चावल बना है और यहाँ पे देखें लुक देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त चावल बने हमारे जो है मटर पुलाव के। तो ये रेसिपी देखें आपसे मैंने शेयर की, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार और लजीज पुलाव बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना आपने। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।